नमस्कार, मैं सुधीर गंगवार। एमपी भारत में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति में फ्री रेवड़ियों की। चुनाव चाहे किसी प्रदेश का हो या लोकसभा का हो, ये फ्री 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 वाला ये शब्द है, जब तक ये जनता सुन नहीं लेती है, यानी पार्टियों के द्वारा यानी जनता के बीच में ये शब्द इतना पॉपुलर हो गया है। अगर कोई पार्टी फ्री चीज कोई देने की घोषणा नहीं करती तो समझ लो उसका चुनाव हारना तय मान लिया जाता है। वर्तमान समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और कल यानी 17 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपना एक संकल्प पत्र घोषणा की, यानी पार्ट 1। भाजपा इस बार 3 चरणों में संकल्प पत्र लाएगी, यानी अपना घोषणा पत्र 3 चरणों में लाएगी। पहला चरण कल जेपी नड्डा जी ने अपना जारी किया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो भाजपा जो अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, जिनको कभी उन्होंने सराहा नहीं, यानी जिनकी सराहना नहीं की, जेपी नड्डा जी ने कल अपने उद्बोधन में ये कहा है कि जितनी जनता हित में द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं दिल्ली में, जनहित की जितनी योजनाएं हैं, उनको उनकी सरकार बनने पर, यानी भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती है तो इनको जारी रखेंगे, नंबर 1। दूसरा, जब अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए प्रति महिला को देने की घोषणा की थी और वो फॉर्म भरवाने लगे थे, तो इस चीज का यानी 2100 रुपए प्रति महिला को देने का विरोध यानी आरोप गलत तरीके से एक कांग्रेस ने भी और भाजपा की जो नेता हैं, भाजपा की जो टीम है, उन्हें सबने एक शुरू में कहा था कि अरविंद केजरीवाल ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया इसलिए नई नई चीजें ला रहे हैं। और कल खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2500 रुपए प्रति महिला को देने का संकल्प लिया है। बोले हम घोषणा नहीं करते हैं, हम संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने का मतलब है संकल्प जो लिया उसको हम पूरा करते हैं। उन्होंने ये सब अपनी बड़ी बड़ी बातें की। इसके यही नहीं रुके वो, यहाँ फ्री के चक्कर में फ्री वाली चीजें उन्होंने यही नहीं रोकी। उन्होंने कहा कि दीपावली और होली इन पर एक सिलेंडर मुफ्त देंगे, यानी महिलाओं पे जोर दे रहा है। आधी आबादी जिसे हम नारी कहते हैं, नारी सम्मान के, उनका नारी सम्मान में भारतीय जनता पार्टी सदैव आगे है। यानी सिर्फ महिलाओं को घोषणा करी कि गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे। एक और घोषणा कर दी फ्री की। भाई केंद्र में सरकार है अभी, चाहे तो भी दे सकते हैं। पूरे भारत की महिलाओं को पूरे भारत में जितनी भी गर्भवती महिलाएं सबको 21,000 रुपए दे भाजपा। वे क्यों नहीं दे रहे? केंद्र में तो उनके हाथ में है। अभी बजट में घोषणा कर दें, अभी नया जो वित्त बजट आएगा, अभी वित्त सत्र चलेगा, उसमें घोषणा करें 21,000 रुपए प्रति महिला को, पूरे देश की महिलाओं को नहीं, वो नहीं करेंगे। अगर सरकार दिल्ली बनती है तो 21,000 रुपए प्रति महिला यानी गर्भवती महिला को देंगे। इसके अलावा और सारी कई चीजें उन्होंने ऐसी फ्री की लाए हैं, यानी जिनका विरोध करते थे, जिनका जो अरविंद केजरीवाल द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का विरोध करते वो योजना को चलाएंगे। उन्होंने एक और आरोप लगाए हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा यानी आम आदमी की सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है मोहल्ला क्लिनिक, जेपी नड्डा जी ने स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय, उन्होंने पूरे डंडे की चोट पर कहा है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर यह कह रहा हूं कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत बड़ा एक छलावा, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा 300 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है। बोले अगर सरकार बनती है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की अगर सरकार जाती है, भाजपा की बनती है, तो वो जांच कराएंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। भैया क्यों अभी क्यों नहीं कर रहे हो? अभी भी तो अभी यहाँ पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन्होंने शराब घोटाले में पकड़ जेल भेजे उनके नेता, आम आदमी पार्टी के नेताओं को। भाई अगर आपको लगता है, अगर भाजपा को लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ 300 करोड़ का, तो जांच कराए ना। अभी तो केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, एनडीए की सरकार है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में जांच कराए। नहीं, आरोप लगा दिया। यानी आरोप भी ऐसा बोले हम स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कह रहे हैं, ये बात डंडा ठोंक के दावे से कह रहा हूं कि
यानी हमें मतलब दर्शक दर्शक जो मतदाता वो भी देख रहा है, वो भी सुन रहा है उनकी बात को कि भाई इस तरह से सरेआम कह रहे हैं, जांच नहीं करा रहे हैं। ये घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जिसे भाजपा कर रही है, पहला चरण घोषणा हुआ है। उन्होंने धीरे धीरे हम इसी तरह विकास की योजनाएं करके एक एक करके उनको लाएंगे। इसी बीच में कल एक और बहुत बड़ी केंद्रीय सरकार ने, एनडीए सरकार ने एक कैबिनेट बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया है 8वें वेतन आयोग का। यानी चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है दिल्ली में, पर चूंकि वो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार भी प्रदेश की आचार संहिता को लागू होती कि नहीं होती है, ये तो भाई जांच का विषय है, यानी जो कानूनी विषय है। इन्हें 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। तो ये दिल्ली में जितने केंद्रीय गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो सब खुश हो गए। खुश होने से स्वाभाविक है कि उनको भाई वेतन का लाभ मिलेगा, उनके परिवार में खुशहाली आएगी, खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे, जीडीपी बढ़ेगी। यानी जो वेतन आयोग आने से देश के हर नागरिक को लाभ होता है, हर नागरिक को। सैलरी तो एम्प्लॉय बढ़ती है, पर उसका लाभ व्यापारी, किसान, मजदूर, हर तबके को होता है, क्योंकि जब पैसा आएगा तो खर्च करेगा। यानी इसके लिए आदर्श आचार संहिता का कोई मान्य नहीं रखता। यानी भाजपा अगर दूसरा कोई कर देता अगर घोषणा इस तरह की, तब उनको आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए दुहाई देते हैं लोग। तो हम इसी पर, यानी दिल्ली के जो पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा, इसी बीच में एक और खबर आई, कोई एनसीपी अजीत पवार, उन्होंने अपने कई प्रत्याशी घोषणा कर दें, यानी वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी एनडीए का घटक दल है, महाराष्ट्र भाजपा के साथ सरकार में शामिल हैं, इसके बावजूद भी दिल्ली में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। ये हो क्या रहा है? यानी एनडीए में भी, इंडिया में भी टूट फूट, एनडीए में भी उनके घटक दल चुनाव लड़ रहे, अलग अलग लड़ रहे हैं। यानी दिल्ली के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, ये बहुत असमंजस की स्थिति आ गई है। यानी मतदाता भी कह रहा है कि इंडिया के गठबंधन के पार्टियां अलग लड़ रही हैं, एनडीए की पार्टियां अलग लड़ रही हैं, यानी घटक दल अलग लड़ रहे हैं। क्या ये सब के बीच आम आदमी सरकार बन पाएगी, या अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए? ये भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना जो इतनी लगातार हार रही है, भाजपा सरकार नहीं बना पा रही दिल्ली में, क्या लगता है चुनाव में भाजपा की सरकार बना पाएगी? यानी 5 फरवरी को जो मतदान होगा, उसमें जो मतदाता है, दिल्ली का वोटर्स है, वो किधर अपना रुझान दिखाती है, किधर आम आदमी पार्टी की तरफ जाती है या भाजपा की तरफ जाती है, कांग्रेस की तरफ जाती है, 8 फरवरी को पता चलेगा। इसी तरह से हम अन्य वीडियो में मिलते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो चैनल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए, अपने मित्रों की तरफ फॉरवर्ड करिए, उनको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।